धनतेरस का त्योहार हर भारतीय के जीवन में खास होता है। इसे समृद्धि, धन और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। हर साल जब धनतेरस का समय आता है तो लोग अपने घरों और दिलों को खुशियों से भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है और क्या नहीं? आइए इस सवाल का जवाब कहानी की तरह समझते हैं ताकि हम इस परंपरा को और गहराई से जान सकें। धनतेरस की शुरुआत भगवान धन्वंतरि से जुड़ी हुई है। यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे तो भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि को स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता माना जाता है, इसलिए धनतेरस का संबंध स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि से है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें धन का अर्थ है धन संपत्ति और तेरस का अर्थ है 13वां दिन। इस दिन खरीदी गई चीजों को शुभ माना जाता है। लोग धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें धन का अर्थ है धन संपत्ति और तेरस का अर्थ है 13वां दिन। यह दिन दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन खरीदी गई चीजों को शुभ माना जाता है। लोग धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। धनतेरस पर सबसे महत्वपूर्ण परंपरा सोना या चांदी खरीदने की होती है। कहा जाता है कि जो इस दिन सोना या चांदी खरीदता है उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस विश्वास का आधार यह है कि धन्वंतरि जब अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे तो वह सोने का था, इसलिए सोने या चांदी की चीजें खरीदना सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि बर्तन समृद्धि और भंडार का प्रतीक होते हैं। जब हम नए बर्तन खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा। यह विश्वास भी जुड़ा है कि बर्तन में पकाया गया भोजन घर में शांति और सुख समृद्धि लाता है। धनतेरस पर लोहे, कांसे, पीतल आदि धातुओं से बनी चीजें खरीदना भी शुभ माना जाता है। ये धातुएं जीवन में स्थिरता और ताकत का प्रतीक मानी जाती हैं। लोहे से बने बर्तन या पीतल की चीजें खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों की खरीदारी भी की जाती है ताकि दीपावली पर इनकी पूजा करके घर में धन और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। यह परंपरा हमें सिखाती है कि धन और बुद्धि का एक साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। धनतेरस पर नए वस्त्र और आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह नए आरंभ और सकारात्मक बदलाव का संकेत होता है। जब हम धनतेरस पर कुछ नया पहनते हैं तो हमें लगता है कि हम जीवन में भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। धनतेरस पर कांच से बनी चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि कांच की वस्तुएं बहुत नाजुक होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। यह आर्थिक और मानसिक अस्थिरता का प्रतीक हो सकता है, इसलिए इस दिन कांच से बनी चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। काला रंग आमतौर पर नकारात्मकता और दुख का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग के कपड़े, जूते या कोई अन्य वस्तु खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन सफेद, लाल, पीले जैसे शुभ रंगों की चीजें खरीदना बेहतर माना जाता है। धनतेरस पर लोहे से बने धारदार उपकरण खरीदना भी अशुभ माना जाता है, जैसे छुरी, कैंची आदि। यह माना जाता है कि ऐसी चीजें परिवार में कलह और असफलता लाती हैं, इसलिए इन्हें धनतेरस पर न खरीदने की सलाह दी जाती है। प्लास्टिक की चीजें स्थायित्व का प्रतीक नहीं होती और यह मानी जाती है कि ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती हैं। इसीलिए धनतेरस जैसे शुभ दिन पर प्लास्टिक से बनी चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। यह न सिर्फ परंपरा का हिस्सा है बल्कि हमारे पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। धनतेरस की खरीदारी सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने का जरिया भी है। जब हम सोने, चांदी, बर्तन या अन्य शुभ वस्तुएं खरीदते हैं तो हम यह संकेत देते हैं कि हम अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में संपत्ति और धन से अधिक महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य, शांति और स्थिरता। धनतेरस के दिन की गई खरीदारी हमारे जीवन में आशा की एक किरण होती है। यह हमें बताती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम हमेशा अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली को आमंत्रित कर सकते हैं। समय का ध्यान रखें। धनतेरस पर खरीदारी का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। यह मान्यता है कि अगर शुभ समय में खरीदारी की जाए तो उसका फल और भी अच्छा होता है।
इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आप सही समय पर शुभ वस्तुएं खरीदें। शुद्धता का ध्यान रखें। जब आप सोना, चांदी या कोई धातु खरीद रहे हों तो उसकी शुद्धता और गुणवत्ता का ध्यान रखें। यह न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि परंपरागत रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। मन से खरीदें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। धनतेरस पर खरीदारी का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदें। जो भी खरीदें वह अपने मन की संतुष्टि के लिए हो, ताकि वह आपके जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति ला सके। धनतेरस का दिन हमें यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन में धन संपत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य, शांति और स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। जब हम सही चीजों की खरीदारी करते हैं और कुछ वस्तुओं से बचते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली को आमंत्रित करते हैं। यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारे जीवन में नए आरंभ और नई संभावनाओं का प्रतीक होता है। इसलिए इस धनतेरस पर अपनी खरीदारी सोच समझकर करें और अपने जीवन को समृद्ध, सुखी और स्वस्थ बनाएं।